फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आपको अब हेल्थ आपका भी ध्यान रखना है अपनी अपनी, क्योंकि एग्जाम आपका पास है। तो जल्दी से रेडी हो जाइए क्लास देखने के लिए। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है पंचवर्षीय योजना, और बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाने वाली हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, लेकिन इस बार आप अच्छे से पढ़ेंगे। अभी एक दिन मैंने लाइव भी लिया था, लेकिन लाइव में शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इतना अच्छे से वो क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मैं दोबारा ये क्लास आपकी करा रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छे से उसमें टॉपिक कंप्लीट भी नहीं हो पाए। पंचवर्षीय योजना आपकी, तो देखिए ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स के मैंने एमसीक्यूज कराए हैं, टॉप एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स भी करा दी है, ज्योग्राफी करा दी है, पॉलिटी करा दी है आपकी, और आपका टॉपिक वाइज भी कराए हैं, हिंदी करा दी है, और आपकी कॉमर्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। जिन लोगों को कॉमर्स देखनी है जल्दी से देख सकते हैं, वो हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर भी जितने लाइक होंगे मैं उतनी ही जल्दी नया टॉपिक लेकर आऊंगी। क्योंकि अब मैं थोड़ा टॉपिक क्लासेस आपकी कम ले रही हूँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने क्लासेस कंप्लीट करा दिए, मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो भी करा दी है। और सही बताऊं तो मुझे अभी समय नहीं मिल रहा है, अगर समय मिलेगा तो मैं आपके प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट आपके देख लूंगी कौन से कराने हैं, लेकिन मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कोई झूठ वूठ नहीं है कि मैं वो नहीं दूंगी आपको प्रैक्टिस सेट में जो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी बहुत जल्द, और इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक वैसे डलवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बाय चांस मुझे याद नहीं रहता है, क्योंकि सारा काम आज मुझे करना पड़ता है, आखिरकार मेरी टीम थोड़ा बिजी रहती है। टीम में 2 से 3 लोग हैं और वो भी बिजी रहते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कहती। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं हम पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आपको बता देती हूँ पंचवर्षीय योजनाएं कैसे कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ। तो देखिए जो प्रारंभिक कदम रहे पंचवर्षीय योजना के लिए, पहला हुआ 1934 में, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। किसने किया? ये विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया, विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया। 10 इयर्स प्लान बनाया उन्होंने। फिर 1938 आया, इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1944 में फिर क्या आया? आपका बॉम्बे प्लान आया, जिसके अध्यक्ष थे आपके सर आदर्शित दलाल। 15 वर्ष का प्लान था ये मुंबई के लिए, और ये 8 पूंजीपति द्वारा शुरू हुआ था। फिर आता है आपका 1945, जिसमें आपकी जन योजना स्टार्ट हुई, जिसे बोलते हैं पीपल्स प्लान। ये आपका किसने दिया? ये आपका एम एन रॉय द्वारा दिया गया। फिर आया आपका 1950, जिसमें आई आपकी सर्वोदय योजना। ये किसने दी? ये जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दी गई। फिर आया आपका 1950, ये आपका मैंने बता दिया, जयप्रकाश नारायण द्वारा। योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना भी 2015 में 1 जनवरी। फिर आता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को होती है। फिर आपका आ गई यहाँ से पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं में आपकी कितनी पंचवर्षीय योजना रही? आपके टोटली 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही। आपकी 3 बार गैप हुआ इन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच, और कुल 7 साल के लिए हुआ। ये जो 3 बार गैप हुआ, इसमें करीब आपके 7 साल निकल गए। कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, पढ़ते चलेंगे। और जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं करा है जल्दी से कर दीजिए, हमारी 1K फैमिली कंप्लीट होनी है भाई। तो चलिए देखते हैं पहली योजना क्या थी, पहली बार गैप कब हुआ आपका। ये हुआ आपका 1966 से 1959 तक, 3 साल। 1966 से 69 तक, 1969 तक, और ये तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच हुआ। फिर आता है आपका 1978 और से लेके 1980 तक, 2 साल गैप रहा पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच। फिर आपका आता है 1990 और 1992 में गैप 2 साल के लिए, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच। अब 1 सेकेंड रुक जाइएगा, क्योंकि मैंने स्लाइड एक लास्ट में लगा दी है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, पता नहीं चला ये कब में निकल गई। तो देखिए आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी, इसका लक्ष्य क्या था, और क्या क्या इसमें हमें प्राप्त हुआ। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से लेकर 1956 तक रही, 6 तक रही, जिसमें कि 1951 से 1956 तक रही पहली पंचवर्षीय योजना।
इसका ये जो मॉडल पर आधारित थी वो आपकी थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। किस पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। फिर इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के प्रति संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ। क्या था? अर्थव्यवस्था के प्रति संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ। प्राथमिकता इसमें किसको दी गई? आपके कृषि को दी गई। लक्ष्य था इसका 2.1% प्राप्ति का, प्राप्त हुआ इसे 3.6%। राष्ट्रीय आय रही 18%, प्रति व्यक्ति आय थी 11%। फिर आया आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। सिंचाई परियोजनाएं भाखड़ा नागल परियोजना हुई इसमें उस टाइम पर आपकी, और व्यास परियोजना थी, और दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। देखिए, आपका पंचवर्षीय योजनाओं से बीएड एंट्रेंस में पूछा ही जाता है। आपका बीएड एंट्रेंस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत आसानी से आप इसी क्लास के माध्यम से अपने एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। सेकंड योजना क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961 तक रही। मॉडल किस पर आधारित थी? है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। उद्देश्य क्या था इसका? समाजवादी समाज की स्थापना करना। क्या करना? समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्राथमिकता किसे दी गई? भारी उद्योग व खनिज को। उद्योग को कौन कौन से उद्योग थे? दुर्गापुर और आपका पश्चिम बंगाल, और ये जो थे आपके यूके के सहयोग से थे। फिर आता है आपका भिलाई और छत्तीसगढ़, इसमें सहयोग करा आपका यूएसएसआर ने। फिर आपका राउरकेला आया और उड़ीसा आया, इसमें करा आपका जर्मनी ने सहयोग। नेक्स्ट स्लाइड ऐड नहीं हुई है अभी, है यार थर्ड वाली। देखिए, थर्ड पंचवर्षीय योजना क्या थी आपकी? 1961 से लेके 1966 तक। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वायत्त और आत्मनिर्भर बनाना। प्राथमिकता किसे दी गई? कृषि और उद्योग दोनों को। 1964 में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई, जो कि झारखंड में यूएसएसआर के सहयोग से हुई थी। हरित क्रांति किसके द्वारा करी गई उसी वक्त? एमएस स्वामीनाथन द्वारा की गई 1966 से 67। योजना अवकाश रहा आपका। फिर आपका 1966 से 69 तक, 69 कहेंगे, 69 को क्या कहेंगे भाई? 69 कहेंगे, 69 कहेंगे? आज तो मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। इंग्लिश में देख लेते हैं। 1966 से लेकर 1969 तक आपका योजना अवकाश रहता है, 3 साल की वार्षिक योजना है, जिसमें आपका कृषि संबंध क्षेत्र और उद्योग पर बल था। फिर आती है आपकी फोर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी 1969 से रही 74 तक। 1974 तक मॉडल कौन सा था इसका? डी.आर. गॉडगिल मॉडल। कौन सा? डी.आर. गॉडगिल मॉडल। उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। विशेषता क्या रही इसमें? विशेष क्या रहा? समाजवादी समाज की स्थापना करना। पहला क्या था? परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया उस टाइम। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध विकास की शुरुआत हुई 1970 में। अब आ जाते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना पर। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। प्राथमिकता किसे दी गई? आर्थिक स्थायित्व को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हुआ 1974 से 75। फिर आया काम के बदले भोजन कार्यक्रम, यह आपका 1977 से 78 तक आया। फिर आया आपका जनता पार्टी सरकार द्वारा यह पंचवर्षीय समाप्त हो गई। अब इसी में देख लेते हैं आपकी हाई फिर अनवर्त योजना 1978 से 1980 के बीच रही। मोरारजी देसाई की सरकार लक्कड़वाला समिति के सहयोग से, ये जो लक्कड़वाला है ना, ये समिति थी एक। फिर उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त कर दी गई। शराबबंदी हुई, यानी कि आपका शराब बंद कर दी गई। जन वितरण प्रणाली का विस्तार हुआ। फिर आपका सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत हुई। अनवर्त योजना का प्रतिपादन एशियन ड्रामा गुन्नार मिडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6। अरे गाइस, सॉरी, क्या ही बोल दिया मैंने। छठी पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन नंबर 6 और 6 पॉइंट डाल रखा है तो वही याद आया, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चंस की ही क्लास करा रही थी।
छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। 7, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से रही 90 तक, जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी ये। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक रही, उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही, देश में गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना, 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना रही आपकी 2007 से 2012, त्रिवतम और समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना रही आपकी 2012 से 2017, तीव्र अधिक समावेशी विकास और धारणीय विकास। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा है और उम्मीद करते हैं आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं करा है तो देखिए गलत बात है। हमारी जल्दी से 1K फैमिली कंप्लीट कराएं। आप सभी हमारी फैमिली हैं, जितने लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 276 के समथिंग लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है और छोटी से ये बड़ी फैमिली करनी है जल्दी से, तो उसके लिए शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।